बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को लेकर लोग हमारे पास आते हैं। जाहिर सी बात है, हमारी प्रैक्टिस जो बेस्ड है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। जब हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, चीज़ें कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों के अंदर इस तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्यों डेवलप होते हैं, आखिर लोगों को क्या हो रहा है कि उनके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो रही है, आखिर लोगों के अंदर क्या कमी हो रही है, क्या गलती हो रही है कि जिसके नतीजे में उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इसी तरीके से जो असल पार्टनर है उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में रग़बत नहीं होती है, ख्वाहिश नहीं होती है, और ये कंप्लेन करते हैं कि जो लिबिडो है हमारा वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज़ जो इन सब चीज़ों के पीछे आपका वर्क करता है, और ये बड़ी परेशानी आपके अंदर डेवलप होती है अगर आप जो है वो गलती रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे एक मेजर कॉज़ है जो आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर कॉज करता है, और इसी के साथ आपके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी लाता है, और इसी तरीके से दूसरे और भी इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड वो आपके अंदर डेवलप होते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और आज की इस वीडियो से हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का कि वो जो गलत आदत है उस आदत से अपने आप को बचाएं, और अगर आप उस आदत से अपने आप को नहीं बचा रहे हैं तो उसके नतीजे में आपको क्या क्या बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसान हो सके बेहतर लाइफ स्टाइल जीना और बुरी आदतों से अपने आप को बचाना। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप ट्रीटमेंट करा करके थक चुके हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, टेम्परेरी बेसिस पर आपको रिलीफ तो हो रहा है बट जड़ से रूट कोज से आपकी डिजीज़ क्योर नहीं हो रही है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाराबंकी में महिला थाना है, उसके ठीक सामने हमारा सेंटर ये सायरा हेल्थ केयर है। आप आराम से हमारे यहाँ प्राइम लोकेशन पर है बेसिकली सायरा हेल्थ केयर, आराम से पहुँच सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना तो मुमकिन नहीं है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी है हमारे यहाँ, आप उसको अवेल कर सकते हैं। और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो कंडीशन है जिसको हम लोग मुश्त ज़नी कहते हैं, हस्तमैथुन कहते हैं, और मास्टरबेशन बहुत ही कॉमनली जानते हैं मास्टरबेशन के नाम से। इसमें क्या होता है कि आदमी अपने हाथों से, ये जो डिजिट्स हैं है ना, इस तरीके से इन अपने हाथों से बहुत तेज़ी के साथ अपने प्राइवेट पार्ट को ग्रिप करता है, पकड़ता है, और तेज़ी के साथ ऊपर नीचे जो है उसको हरकत देता है, जिसके नतीजे में कुछ इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप होते हैं। 3-4 चीज़ें जो बहुत ही कॉमनली लोगों के अंदर पाई जाती हैं, और वो बीमारियां, वो परेशानियां लेकर के लोग हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले नंबर पे एक साइकोलॉजिकल कंडीशन पेशेंट की डेवलप हो जाती है। साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या मतलब है हमारा आप लोगों को बताने का, ये कि आपके अंदर जो मास्टरबेशन है इसकी बहुत बुरी लत लग जाती है, बहुत बुरी आदत आपको इसकी पड़ जाती है, और आप ये भूल ही जाते हैं। आप जो है, आपका ब्रेन ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स नाम की जो चीज़ है वो फीमेल पार्टनर से होती है, ये चीज़ आप भूल जाते हैं, और आप असल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स इसी मुश्त ज़नी, इसी हस्तमैथुन और इसी मास्टरबेशन को समझने लगते हैं। नतीजतन क्या होता है कि आपको आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो होता है, जो फीमेल अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होता चला जाता है, और जब भी आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा आपका ज़हन फ़ौरन ही मास्टरबेशन की तरफ जाएगा, जिसके नतीजे में मास्टरबेशन का एडिक्शन आपको हो जाएगा, और मास्टरबेशन को छोड़ना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचना तक भी आप जो है गवारा नहीं कर पाएंगे। मतलब ये नहीं हो सकता कि भाई हम सोचना ही छोड़ दें मास्टरबेशन के बारे में, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हर वक्त मास्टरबेशन की तरफ ही आपका ध्यान जाने लगता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपके घर में जो है झगड़े होने लगते हैं, बिकॉज़ फीमेल को वो
सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है आपकी तरफ से और सेक्सुअल इंटरकोर्स उस तरीके से नहीं होता है, आपको उसकी तरफ रग़बत नहीं होती है, और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स आप करते भी हैं तो जिस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स में उस तरीके से आप कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको नामुनासिब लगने लगती है, आपको लगता है ये पता नहीं क्या है, असल चीज़ तो मास्टरबेशन है। तो ये जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है इससे आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, आपकी वाइफ जो है बिल्कुल समझ लीजिए परेशान रहती हैं हर वक्त, और आपके घरों में क्लैश होने शुरू हो जाते हैं इस मास्टरबेशन की वजह से। तो साइकोलॉजिकल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर इसकी वजह से लोगों के अंदर डेवलप होती है। दूसरे नंबर पे कुछ ट्रॉमेटिक मास्टरबेशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्या होता है कि जब ये डिजिट से आप बिल्कुल फोर्सफुली अपने प्राइवेट पार्ट को ग्रिप करते हैं, है ना, तो ये पेनिस जो होता है आपका वो डिसेंसिटाइज हो जाता है, जिसके नतीजे में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होता है, जिसके नतीजे में आपके अंदर प्रीमेचर इजैकुलेशन डेवलप होता है, जिसके नतीजे में आपके अंदर बहुत मेजर सेक्सुअल इश्यूज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं, प्राइवेट पार्ट श्रिंक होने लगता है, आपके अंदर जो है पेरोनीज डिजीज़ जो है वो डेवलप हो सकता है, और इसी तरीके से बहुत मेजर इश्यूज़ आपको जो है प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप होते हैं। प्लैक डेवलप हो सकता है, पेनिस में दर्द हो सकता है, पेनिस में कर्वेचर हो सकता है, पेनिस में श्रिंकेज हो सकता है, और मोस्ट कॉमनली आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इरेक्शन को अचीव करने में डिफ़िकल्टी होगी, और इरेक्शन अगर अचीव हो भी जाएगा तो इरेक्शन को मेंटेन करने में बिल्कुल डिफ़िकल्टी होगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो जाती है। मास्टरबेशन जो लोग ज़्यादा करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। वो मेंटल हेल्थ नहीं कि भाई याददाश्त में कमी महसूस हो रही है, हाफ़िज़ा मेमोरी वीक हो रही है, वो तो होता ही होता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ आपके ख़राब होने की वजह से आपके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप होती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी का मतलब क्या है, आपको घबराहट होने लगती है। अभी हमने जैसे आपको साइकोलॉजिकल कंडीशन में बताया था कि उसकी वजह से लॉस ऑफ लिबिडो होता है, साइकोलॉजिकल कंडीशन में लॉस ऑफ लिबिडो तक चीज़ें महदूद रखती हैं, लेकिन जब आपके अंदर मेंटल हेल्थ का इशू होता है और आपके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप होती है तो क्या होता है, आपको उस एक्टिविटी से फिर घबराहट होने लगती है, आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स से घबराहट होने लगती है, आपके दिमाग में ये एंजाइटी डेवलप हो जाती है कि भाई ये चीज़ पता नहीं क्या है और ये हमसे नहीं हो पाएगा। इस तरह की कंडीशन लोगों के अंदर डेवलप होती है जब वो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी होगी और एक गिल्ट लोगों के अंदर डेवलप हो जाता है। परफॉर्मेंस एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि मास्टरबेशन करते हैं और उनको पता होता है कि ये एक्टिविटी गलत है, रॉन्ग है, और इसकी वजह से कमज़ोरी आ रही है, वीकनेसेस हो रही है, ये सारी चीज़ें उनको पता हैं। उस पता होने के बावजूद भी वो लोग मास्टरबेशन करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप होती है, उनका लाइफ स्टाइल ख़राब होता है और बहुत मेजर इश्यूज सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं उनके अंदर डेवलप होते हैं। अब आपको मास्टरबेशन छोड़ने की कोशिश करनी है, इस आदत से अपने आप को बचाना है, और जो वीकनेसेस, जो कमज़ोरियाँ इस गलत आदत की वजह से आपके अंदर आई हैं उनसे अपने आप को महफूज रखना है, ताकि आप आगे चल कर के बड़ी होने वाली परेशानियों से अपने आप को महफूज रख सकें, बचा सकें। तो अगर आप भी इस तरह से परेशान हैं, मास्टरबेशन छोड़ नहीं पा रहे हैं आप, और चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, तो आप एक मरतबा जो हेल्पलाइन नंबर हमारा शो हो रहा है 9452580944, इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसको समझ सकते हैं, या आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली जो अपॉइंटमेंट का टाइम होगा उस टाइम पे आप हमसे बात करेंगे और प्रॉपर वे में हम आपको गाइड करेंगे कि मास्टरबेशन को आप कैसे जो है छोड़ सकते हैं, और जो वीकनेसेस, जो कमज़ोरियाँ, जो इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप हुए हैं मास्टरबेशन की वजह से, उनसे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, उन डिजीज़ से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमसे कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि हम प्रॉपर वे में आपको गाइड कर सकें आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।